क्या आप जानते हैं कि 200 साल पहले भारत में मुश्किल से 8 से 10% लोग ही बीमार होते थे, लेकिन आज 70 से 80% लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं? क्या आधुनिक चिकित्सा पद्धति वाकई हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है, या यह सिर्फ एक ट्रायल और एरर, कोशिश और गलती का खेल बनकर रह गई है? अगर आप सच में अपने स्वास्थ्य को समझना और नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। के दम पर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में, उसके दम पर तो संभव नहीं है। कोई और रास्ता ढूँढना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता ढूँढने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया। ऐसे वैद्यों से बात करना शुरू किया जो आयुर्वेद के बड़े पंडित माने जाते हैं इस देश में। विशेष रूप से एक वैद्य हैं हार्डिकर, पूना में रहते हैं और उनका भारत में बहुत बड़ा ऊँचा स्थान है। आजकल हिंदुस्तान के आयुर्वेद चिकित्सा के जो विशेषज्ञ हैं, वो उनको आधुनिक चरक कहते हैं। इतनी ऊंची स्थिति है उनकी, हार्डिकर जी की। उम्र उनकी लगभग 85 वर्ष हो चुकी है। मैंने हार्डिकर जी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो स्थिति है वो ये है, सरकार कहती है। आप क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे, तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं। हार्डिकर जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम जानते हो 200 साल पहले हिंदुस्तान में लोग बीमार नहीं थे इतने। तो मैंने कहा आप कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स देख लो, आंकड़े देख लो। तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकित्सा और स्वास्थ्य के आंकड़े मैंने इकट्ठे किए, जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी। तो मुझे हैरानी हुई कि आज जितने बीमार हैं और उस समय जितने बीमार थे, आज जितनी जनसंख्या है और 200 साल पहले जितनी जनसंख्या है, वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपको सरल भाषा में कहूँ कि अगर आज 100% लोग बीमार हैं, तो 200 साल पहले मुश्किल से 8 या 10% लोग ही बीमार थे। अब वो 8 से 10% लोगों की चिकित्सा के लिए अंग्रेजों ने एलोपैथी व्यवस्था यहाँ शुरू की थी, जो शायद पर्याप्त रही होगी, क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी। आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80% हो गई है और ये चिकित्सा लगभग फेल हो गई है। पिछले 60 वर्षों में आज़ादी के बाद आप सब जानते हैं, सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है एलोपैथी चिकित्सा का, जितने डॉक्टर बढ़े हैं, जितनी दवाएँ बढ़ी हैं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, जितनी सुविधाएँ बढ़ी हैं, उतनी बीमारियाँ कई गुना गति से बढ़ गईं। अब न हॉस्पिटल पर्याप्त हैं, न डॉक्टर पर्याप्त हैं। आप अक्सर आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है, बिना दवा के मर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाहर बेचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझा है कि वो सभी पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हार्डिकर जी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे हैं, तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का। तो मैंने एक दिन हार्डिकर जी को पूछा कि क्या ये संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले? तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? आपसे कुछ बातें पूछेगा, आपको भूख लगती है कि नहीं? प्यास लगती है कि नहीं? नींद आती है कि नहीं? खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं? वगैरह-वगैरह। और ये सब आप उसको बताएँगे। ये सब बताने के बाद वो अपना कंक्लूज़न आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है। मतलब क्या है? डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर, वो कोई भगवान तो नहीं है। ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी ना कहो और बता दे कि आपको ऐसा है। शायद 250-300 साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित्सक, जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने 10 दिन पहले ये खाया। हार्डिकर जी ने मुझे बताया कि ऐसे वैद्य रहे हैं इस देश में जो 1 मिनट आपकी नाड़ी पकड़ लें, तो बता देंगे कि कल क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, 4 दिन पहले क्या खाया, 10 दिन पहले क्या खाया। अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में, संख्या भी कम है। तो हार्डिकर जी ने मुझे कहा कि आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तय करता है, लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता। एलोपैथी चिकित्सा में तो सिद्धांत ही है, ट्रायल एंड एरर।
ट्रायल एंड एरर माने कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो, माने तीर चलाओ, लगे तो ठीक, नहीं तो तुक्का। ये बात हार्डीकर जी के मुंह से सुनी तो मुझे लगा कि वो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे। फिर मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए एलोपैथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की, बहुत बड़े-बड़े डॉक्टरों से बात की, दिल्ली में, मुंबई में। वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है, लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते। माने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं। हम सब तीर चलाते हैं, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो तुक्का है। माने आपका जो इलाज किया जाता है, वो एक कुछ असम्पशन्स के आधार पर है, कन्फर्म कुछ भी नहीं है उसमें। काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो मर ही जाएँगे। डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की, अब मैं क्या कर सकता हूँ? और आप चुपचाप अपने पेशेंट की डेड बॉडी लेके वहाँ से चले आएँगे। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के एलोपैथी चिकित्सा के शीर्षस्थ डॉक्टर जो इस देश में हैं, उनकी एक संस्था है। वो संस्था की एक कॉन्फ्रेंस में मैं चला गया था गलती से। एक डॉक्टर मुझे पकड़ के ले गया था। मेरा जाने का तो कोई अधिकार नहीं था, लेकिन डॉक्टर ले गया था। वो कहता था कि तुम सुनना बस बैठ के, हम बात क्या करते हैं, कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, बस सुनना, हम देखो क्या बातें करते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन में बैठा रहा दिल्ली में। जो बातें होती हैं, वो आपको सुना दी जाएँ, तो आप किसी भी एलोपैथी चिकित्सक के पास नहीं जाएँगे। वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं, जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता। ऐसी स्थिति इस देश में आ गई है। फिर 3 दिन सुनने के बाद मैं परेशान हो गया, तो मैंने वो डॉक्टर से कहा मैं जानना चाहता हूँ। उसने कहा अब तुम समझ गए हम लोग क्या हैं? तो मैंने कहा ये आपने मुझे समझाया क्यों? तो उन्होंने कहा तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते, कि ये बातें दूसरों को समझा दो। ऐसी स्थिति है। उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूँ। वो ये कहते थे सभी डॉक्टर एक-दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है, दर्द से लड़ने का, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है, एक ही काम किया है, एक ही शोध किया है, वो दर्द से लड़ने का, इसके आगे कुछ नहीं है। और ये बात मैं बहुत घंटों-घंटों सोचता रहा, तब जाकर मुझे मन में प्रेरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की ज़रूरत है। तब मैंने हार्डीकर जी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया, आप बताइए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा देखो, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें महान-महान लोगों ने चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, वाग्भट ऋषि, निघंटु ऋषि, पाराशर ऋषि, ये सब महान-महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है, और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है, वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। इसको आप गंभीरता से मनन करते रहिए। ये बात चरक ने भी कही है, सुश्रुत ने भी कही है, वाग्भट ने कही है, निघंटु ने कही है, पाराशर ने कही है कि जो रोगी होता है, वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है, वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता। जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है, वो चिकित्सा भी कर सकता है। बस उसको कुछ ज्ञान की ज़रूरत है। और कुछ ज्ञान, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ज्ञान अगर उसके जीवन में है, तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है। उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि जो रोगी है, वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है। और आयुर्वेद के जितने बड़े पंडित हैं, वो भी मानते हैं इस बात को। वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद का 85% हिस्सा, ये बात मैं आप सबको बहुत विनम्रतापूर्वक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूँ, इसको आप कभी भूलिएगा मत। आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का 85% हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते हैं। मात्र 15% हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ सकती है। मात्र 15%। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33% पर आदमी पास हो जाता है, और उसके ऊपर सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और 60 पे तो फर्स्ट डिवीजन होती है। 75% पे तो
डिस्टिंक्शन आ जाती है। मैं 85% की बात कर रहा हूँ। 85%, 85% चिकित्सा और स्वास्थ्य का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के। बस 15% हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15% हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं, सबसे कम बीमारियां। माने जहां आपको विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े आपके जीवन में, वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है। और जहां विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में, वो बीमारियां सबसे ज्यादा है। इसका माने कि हम 85% तो डॉक्टर हो ही सकते हैं। कंक्लूजन इस बात का ये है। अगर आपको अपने शरीर की सबसे अच्छी देखभाल करनी है, तो आपको खुद ही अपने डॉक्टर बनना होगा। आयुर्वेद के महान ऋषियों ने यही कहा है, 85% स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हम खुद कर सकते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी सेहत किसी और के भरोसे छोड़ेंगे या खुद उसे संभालने का जिम्मा लेंगे? अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाए और इस क्रांति का हिस्सा बने। अगर 85% बीमारियों का इलाज हम खुद कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जानने के लिए देखिए अगला भाग।